तो देखो हम आज आपको ये रेफरेंस टाइप पूरी कंप्लीट करके बताते हैं, ठीक है। पूरा रेफरेंस टाइप देख लीजिए, इसमें आपको केवल ये टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट और ये कैप्शंस, ये वाला ग्रुप हम पूरा आपको तीनों ग्रुप आपको बताते हैं। कौन सा? टेबल ऑफ कंटेंट बताते हैं, फुटनोट बताते हैं और कैप्शंस वाला पूरा ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस ऑप्शन को करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर कुछ हेडिंग बना लेनी होगी। तो हेडिंग बनाने के लिए हमको मैटर भी लिखना पड़ेगा। तो मैटर लिख लेते हैं 100 पैराग्राफ। और अब देखो यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, इसमें। और यहाँ पे ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा होम। क्या लिखा? होम लिखा, ठीक है। एक हेडिंग बनाई। और फिर यहाँ पर इंसर्ट, क्या लिखा? इंसर्ट, ये दूसरी हेडिंग है, ठीक है। एंटर कर दिया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर तीसरी हेडिंग, ठीक है, पेज लेआउट। तो अब दूसरे पेज में आ जाते हैं। दूसरे पेज में आने के बाद यहाँ पर एक हेडिंग बनाई। यहाँ पे हमने बनाया रेफरेंस। एंटर किया। फिर रेफरेंस के बाद हमने यहाँ पर एक हेडिंग बनाई मेलिंग्स, और एंटर किया। और मेलिंग्स के बाद हमने इसमें एक हेडिंग और बना लेते हैं रिव्यू, और एंटर किया। और उसके बाद तीसरे पेज में आए। और तीसरे पेज में आने के बाद यहाँ पर हमने हेडिंग बनाई कौन सी? व्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने हेडिंग बनाई डिज़ाइन। एंटर किया। और फिर यहाँ पर हमने एक हेडिंग बनाई लेआउट, ले आउट, और एंटर किया। तो यहाँ पर ये हेडिंग बना दी। उसके बाद हम यहाँ पे चौथे पेज में आ गए। और चौथे पेज में आने के बाद यहाँ पर हमने हेडिंग बना दी कुछ, तो फॉर्मेट बना देते हैं। और फिर यहाँ पर हमने एक हेडिंग बना दी फॉन्ट। एंटर। फिर टेबल, फिर क्लिप, BOARD, फिर पैराग्राफ, फिर स्टाइल, फिर एडिटिंग, उसके बाद पेजेस, कैप्शन, इंडेक्स, इंडेक्स, नोट और एंड नोट, ठीक है। एंड नोट। तो इतनी सारी बहुत सारी हेडिंग हमने बना ली। लेकिन अभी ये हेडिंग बनी नहीं है, केवल हमने हेडिंग क्या की है? टाइप की है। हेडिंग टाइप की है, ठीक है। अभी हेडिंग नहीं बनी हुई है। तो हेडिंग बनाने के लिए क्या काम करेंगे कि हम लोग हेडिंग का सिलेक्शन करेंगे। और हेडिंग का सिलेक्शन करने के बाद होम पे जा करके हेडिंग 1, ठीक है। इंसर्ट का सिलेक्शन करेंगे हेडिंग 1, लेआउट का सिलेक्शन करेंगे हेडिंग 1, ठीक है। फिर रेफरेंस का सिलेक्शन करेंगे हेडिंग 1, मेलिंग का सिलेक्शन करेंगे हेडिंग 1, रिव्यू का सिलेक्शन करेंगे हेडिंग 1, व्यू का सिलेक्शन करेंगे हेडिंग 1। कंट्रोल बटन दबाओ। कंट्रोल बटन दबा करके इसको सिलेक्ट करो। कंट्रोल बटन का दबा करके इसको सिलेक्ट करो। कंट्रोल बटन दबा करके इसको सिलेक्ट करो। और एक साथ सबको हेडिंग बना दो, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने फॉन्ट का सिलेक्शन किया, इसको हेडिंग 1। टेबल का सिलेक्शन किया, इसको हेडिंग 2। क्लिपबोर्ड का सिलेक्शन किया, इसको हेडिंग 3। पैराग्राफ का सिलेक्शन किया, इसको हेडिंग 4। स्टाइल का सिलेक्शन किया, इसको हेडिंग 5। एडिटिंग का सिलेक्शन किया और इसको हेडिंग 6। पेजेस का सिलेक्शन किया, इसको हेडिंग 7। कैप्शन का सिलेक्शन किया, इसको हेडिंग 8। इंडेक्स का सिलेक्शन किया, इसको हेडिंग 9। फुटनोट का सिलेक्शन किया। अब देखो 9 के बाद कोई हेडिंग नहीं है। यहाँ तक हम आपको इसलिए लेके आए क्योंकि आपको पता चले कि हमारा मैक्सिमम कितने लेवल तक होता है? 9 लेवल तक होता है, ठीक है। फिर फुटनोट का सिलेक्शन किया, इसको वापस हम हेडिंग 1 बना देते हैं। 1 बना दिया। फुट एंड नोट हेडिंग 2 बना दिया। अपडेट हेडिंग 3 बना दिया, ठीक है। तो ये आपको करना है।
आपको ऐसे हेडिंग बना लेनी है 3-4 पेजेस में। और 3-4 पेजेस में हेडिंग बनाने के बाद अब दूसरा काम हमको करना है, फिगर बनाने हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद शेप पे गए, शेप पे जाने के बाद यहाँ पे हमने फिगर बना लिया। फिर इसी फिगर को हम यहाँ पे पोजीशन सॉरी टेक्स्ट टाइपिंग में जा करके स्क्वायर करें। ये आपको मालूम है स्क्वायर करने से ये मैटर जो पीछे छुप रहा नहीं छुपेगा, है ना, मैटर चारों ओर दिखने लगेगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर एक फिगर और बना लेते हैं और मैटर पीछे छुप रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो मैटर चारों ओर स्क्वायर में होगा। फिर यहाँ पर एक फिगर और बना लेते हैं तो यहाँ पे हमने शेप पे गए, फिगर बनाया, मैटर छुप रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर किया, ये भी मैटर दिखने लगा। फिर यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं और इसको हमने यहाँ पर स्क्वायर किया, ये भी मैटर दिखने लगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हमको बहुत सारे फिगर क्या करने हैं, बना लेने हैं। अब आपने देखा होगा जो बुक्स होती हैं, बुक्स में क्या होता है, बहुत सारे फिगर्स बने होते हैं, बने होते हैं कि नहीं बने होते, लिखा होता है फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे सपोज करो कि हम कोई बुक बना रहे हैं जिसमें बहुत सारी हेडिंग है और बहुत सारी फिगर है। तो हम चाहते हैं हर हेडिंग और हर फिगर का पेज नंबर लिखना चाहते हैं, इंडेक्स बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, इंडेक्स। यानी कि ये हमको इंडेक्स में ये बताया जाए कि कौन सा फिगर किस पेज पे बना है, ठीक है, या कौन सी हेडिंग किस पेज पे लिखी हुई है, ये होता है इंडेक्स। तो यहाँ पे हम एक इंडेक्स बनाना चाहते हैं जिसमें हमको इंडेक्स ये बताए कि कौन सा फिगर किस पेज पे है और कौन सी हेडिंग किस पेज पे है। तो इस वजह से हमको 3-4 पेजेस में अलग अलग क्या हेडिंग बनानी पड़ती हैं और 3-4 पेजेस में अलग अलग क्या फिगर बनाने पड़ते हैं, ताकि हम आपको शो करके दिखा सके यहाँ पर कि ये देखो फिगर नंबर और हेडिंग नंबर आपको यहाँ पर शो कर रहा है। आ गया समझ में। इस वजह से हम यहाँ पर ये इतने सारे फिगर हम बना रहे हैं। अब फिगर जैसे कि अभी तक हमने हेडिंग टाइप की थी, केवल हेडिंग टाइप की थी, लेकिन हेडिंग को हमने कोई नंबर यानी कि हेडिंग नहीं बनी थी, तो इनको बाद में जाकर हमने क्या बनाया था, हेडिंग बनाया था। वैसे ही यहाँ पर ये फिगर तो बन रहे हैं लेकिन इन फिगर की नंबरिंग नहीं, इनमें नंबर नहीं है। तो अब इनको नंबर देते हैं जाकर के। ठीक है, तो नंबर देने के लिए क्या काम करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे रेफरेंस में देखो, रेफरेंस पे आता है इंसर्ट कैप्शन आ रहा है, तो इससे हम लोग नंबरिंग देते हैं फिगर को। तो इंसर्ट कैप्शन में जाओगे, इंसर्ट कैप्शन में जाने के बाद देखो क्या लिख के लाना चाहते हो, डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, है ना, या टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। इनमें से आप क्या चीज लिख करके लाना चाहते हो इस फिगर के ऊपर। ठीक है, तो जो भी लिख के लाना चाहते हो उस इनमें से उसको क्या कर लोगे, सेलेक्ट। लेकिन अगर इनमें से आप कोई नहीं लेना चाहते हो, आप अपना एक नया नाम देना चाहते हो, तो इसके लिए कहाँ चले जाओगे, न्यू लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू लेवल पे गए और न्यू लेवल पे जाने के बाद हमने यहाँ पर एफ आई जी लिख दिया। तो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 ऐसे FIG1, FIG2 और FIG3 लिख करके आएगा। ठीक है, और इतना करने के बाद ओके कर दिया। आ गया समझ में। अब यहाँ पर पूछेगा बिलो द सिलेक्टेड आइटम, यानी कि जो नंबरिंग आएगी यहाँ पर नीचे आए या अबव द सिलेक्टेड आइटम नंबरिंग ऊपर आए। तो हमने यहाँ पर बिलो द सिलेक्टेड आइटम में क्लिक करके ओके कर दिया। आगे समझ में। अब आपको बार बार ये सेटिंग नहीं करनी है, केवल क्लिक करना है और इंसर्ट कैप्शन में जाकर के ओके कर देना है। अपने आप हर फिगर को नंबरिंग ये दे देगा। ठीक है, अपने आप जितने फिगर हैं इन सारे फिगर को अपने आप ये नंबरिंग देता चला जाएगा, केवल एक बार हमको सेटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे हमने यहाँ पे सारे फिगर को नंबरिंग दे दी। तो नाम भी लिख सकती किसी का, वही तो हम बता रहे थे कि जो देना चाहो वहां पे जा। तो इस प्रकार से हमने सारे फिगर को नंबरिंग दे दी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो क्या काम करना होता है कि देखो हमको टेबल ऑफ कंटेंट्स और टेबल ऑफ फिगर ये दोनों ऑप्शन करने हैं। क्या करने हैं, एक टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करना है और एक टेबल ऑफ फिगर का यूज करना है। ठीक है, लेकिन ये फिगर की टेबल या कंटेंट की टेबल तभी बनेगी जब आपके पास कंटेंट होगा और जब आपके पास फिगर होगा।
है ना। तो कंटेंट्स मतलब हेडिंग, कंटेंट्स मतलब क्या, हेडिंग, और फिगर मतलब तो फिगर है ही है, ठीक है। तो देखो हमको एक टेबल बनानी थी कंटेंट्स, कंटेंट्स मतलब हेडिंग की, और एक टेबल बनानी थी फिगर, फिगर मतलब इन फिगर्स की, ठीक है। तो इस वजह से हमने देखो यहाँ पर कई सारी हेडिंग बना ली, और ये हमने यहाँ पे कई सारे क्या बना लिए, फिगर बना लिए, ठीक है। अब इनकी हमको इंडेक्स बनाना है कि कौन सी हेडिंग किस पेज पे है और कौन सा फिगर किस पेज पे है। आ गया समझ में। बस ये जरूर रखना कि केवल टाइप ही नहीं करना हेडिंग को, टाइप पहले पूरी सारी हेडिंग टाइप कर लेना है, और बाद में होम पे जा करके इनको हेडिंग बना लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे केवल टाइप कर लेते हैं, होम टाइप कर लेते हैं, इंसर्ट टाइप कर लेते हैं, पेज लेआउट टाइप करते हैं और हेडिंग बनाते हैं जाके, तो नहीं बनती है ना। यानी इंडेक्स बनाते हैं जाकर के। देखो आपको करके दिखा देते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने पैराग्राफ लिखा, RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज क्लोज किया, तो कुछ लोग क्या काम करते हैं, सिंपल से टाइप करेंगे, होम टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, फिर यहाँ पर इंसर्ट टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, फिर यहाँ पर पेज लेआउट टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, तो उनको लगता है हेडिंग बन गई, है ना। और फिर वो क्या काम करते हैं कि वो अगले पेज पे जाते हैं, अगले पेज पे जाकर के इंडेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इंडेक्स आप बनाने की कोशिश करोगे तो इंडेक्स नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब जाओगे, इन टेबल ऑफ कंटेंट में जाओगे, और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में जाकर आप ओके करोगे, तो यहाँ पर देखो एरर बताएगा। क्या बता रहा है, एरर बता रहा है, बोल रहा है नो टेबल ऑफ कंटेंट्स एंट्रीज फाउंड, यानी कि जो हमने हेडिंग बनाई, हमने हेडिंग नहीं बनाई हुई है, तो उसको हेडिंग नहीं दिख रही है, ठीक है। बताओ कौन सा, रील, रील तो बहुत ही इजी है, देखो उसको, उसमें है क्या वो वीडियो, एक बार फिर से देखो, अभी हम आ रहे हैं बताने, ठीक है। एक बार फिर से देखो, हम आ रहे हैं 5 मिनट बताने, आया समझ में। तो देखो, तो हमने केवल क्या किया, हमने केवल मैटर क्या किया, टाइप किया, लेकिन इनको हेडिंग नहीं बनाया है। अब यहाँ पे हम जा करके इंडेक्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट करके ओके करते हैं, और ओके कर देते हैं। तो देखो बोल रहा है नो टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज फाउंड, है ना। यानी कि उसको कोई भी एंट्री नहीं मिली। एंट्री क्यों नहीं मिली, क्योंकि हमने यहाँ पर इनको हेडिंग नहीं बनाया है। अगर हम इनको हेडिंग बना दें, यहाँ पर होम पे जाकर के इसको हेडिंग बना दिया, इंसर्ट पे जाकर के इसको हेडिंग बना दिया, पेज लेआउट पे जाकर के इसको हेडिंग बना दिया, अब तीनों हेडिंग बन गई। अब अगर हम यहाँ पर ये टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करेंगे, तो अब ये कोई एरर नहीं देगा, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा कि होम पेज नंबर 1 पे, इंसर्ट पेज नंबर 1 पे, पेज लेआउट पेज नंबर 1 पे, है ना। तो ये आपको इंडेक्स हेडिंग बनानी पड़ती है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बना रखा है, हेडिंग बना रखी है, ठीक है। और हमने ये क्या फिगर बना रखे हैं। अब देखो सिंपल से हम सबसे लास्ट वाले पेज में चले जाते हैं, और यहाँ पे सबसे लास्ट वाले पेज में जाकर के इंडेक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ हेडिंग लिख दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पर इंडेक्स ऑफ फिगर लिख दिया। आगे समझ में। अब यहाँ पे हमको हेडिंग की इंडेक्स बनानी है, और यहाँ पे हमको फिगर की इंडेक्स बनानी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों हेडिंग को सेंटर कर दिया, इन दोनों का सिलेक्शन किया, कंट्रोल ई किया तो कंट्रोल ई से सेंटर हो गया, और फिर कर्सर यहाँ पे रखा, कंट्रोल एल किया तो कंट्रोल एल से कहाँ पे आ गए, लेफ्ट में आ गए। अब यहाँ पे इंडेक्स बनानी है। देखो इंडेक्स बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है, और इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो आ रहा है शो लेवल, यहाँ पर 3 दिखा रहा है, तो केवल 3 ही हेडिंग शो करेगा, 3 लेवल शो करेगा, यानी कि हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। बाकी 4 5 6 7 8 9 शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस जानबूझ के हमने वहां पर हेडिंग 1 से लेकर कहाँ तक बनाई थी, 9 तक बनाई थी। नहीं तो केवल हम हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ही बनाकर दिखा देते। तो हमने जानबूझ करके 9 तक बनाया था, ताकि यहाँ पे हम आपको बता सकें कि अगर यहाँ पे लेवल 3 है तो केवल 3 तक ही शो करेगा, बाकी लेवल शो नहीं करेगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमने यहाँ पर ओके कर देना है। बाकी कुछ ऑप्शन होते हैं, देखो हमको देखते ही हम समझ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे शो पेज नंबर है, तो अगर इसको हम ऑफ करेंगे तो इसका मतलब है पेज नंबर नहीं दिखेगा, केवल हेडिंग दिखेगी। और शो पेज नंबर ऑन करोगे तो पेज नंबर दिखेगा। फिर यहाँ पे राइट अलाइन पेज नंबर है, तो हेडिंग लेफ्ट में आएंगी और पेज नंबर राइट में आएगा। लेकिन राइट अलाइन को ऑफ कर दोगे तो पेज नंबर भी राइट में नहीं आएगा, कहाँ पे, हेडिंग के साथ लिख करके आने लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है टैब लीडर, ये डॉट 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 है,
तो यहाँ पे डैश कर सकते हैं और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इतना करने के बाद शो लेवल समझी बता ही दिया है ना। तो अभी हम 3 ही करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ शो लेवल 3 है और ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये इंडेक्स बन के आ गई। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रही होगे तो यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 दिख रहा है ना। बाकी क्लिपबोर्ड के बाद भी हेडिंग थी, है ना, कहाँ तक थी, 9 तक थी। लेकिन वो सारी हेडिंग हमको दिखाई नहीं दे रही है। आपको ऊपर जा करके दिखा देते हैं, ये देखो। कहाँ चला गया, ये देखो। ठीक है, ये यहाँ पर ये क्या था, एडिटिंग था, स्टाइल था, पैराग्राफ था, क्लिप बोर्ड था, है ना, ये सारे थे। तो केवल हमको 3 हेडिंग दिख रहा, बाकी बाकी नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वहां पर शो 9 लेवल तक करेंगे, 9 लेवल पूरा शो करेंगे। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसी में क्लिक किया, इसी टेबल में गए, इसी टेबल में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट में गए और यहाँ पर 3 की जगह हमने क्या कर दिया, 9 कर दिया। और 9 करने के बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक शो किया। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पर इंडेक्स बना दी। ठीक, अब इसके बाद टेबल ऑफ फिगर इनकी इंडेक्स बनानी है। तो यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल एल किया तो कंट्रोल एल से कहाँ है, लेफ्ट में आ गए। अब यहाँ पर देखो टेबल ऑफ फिगर है, तो यहाँ पर टेबल ऑफ फिगर में गए, टेबल ऑफ फिगर में देखो सेम चीज है ना, सेम चीज है यहाँ पे। और इतना करने के बाद हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पर फिगर बता रहा है कि कौन सा फिगर किस पेज नंबर पे है। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन में कुछ नहीं करना, केवल हमको जा करके ऑप्शन में जा करके केवल क्या करना है, ओके करना है। अपने आप को उसको इंडेक्स क्या कर देगा, बना देगा। मेन चीज हमारी ये वाली कि हमको हेडिंग और फिगर बनाना आना चाहिए। अब पता लगा हेडिंग बनाना नहीं आई आपको या फिगर बनाना नहीं आया आपको, तो ये देखो इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन है आपके लिए, क्या है, बेकार है। क्योंकि इनमें जाकर के कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन, कोई दिमाग नहीं लगाना। केवल आपको इनमें जाना है और जा करके सिर्फ क्या करना है, ओके। अपने आप ये इंडेक्स बना करके दे देगा। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट और टेबल ऑफ फिगर से आप क्या बना सकते हो, इंडेक्स बना सकते हो, जो यहाँ पर दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पर इस इंडेक्स का एक फायदा और होता है कि जैसे बुक होती है, तो बुक में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि अच्छा ये पेज नंबर 5 पे है, तो हम पलटते हुए 5वें पे जाते हैं ना। लेकिन यहाँ तुमको पेज नंबर पलटने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर इसमें देखो लिख के रहा है, कंट्रोल के साथ क्लिक करो, आ रहा है। तो जब तुम कंट्रोल प्रेस करोगी तो कंट्रोल प्रेस करने पर देखो हाथ बन के आएगा, आ गया। कंट्रोल हटाया तो हाथ चला गया, और कंट्रोल लाया तो ये देखो हाथ आ गया। तो जब कंट्रोल के साथ तुम इस हेडिंग में क्लिक कर दोगे, तुमको उसी हेडिंग में क्या कर देगा, भेज देगा। तो ये फायदा है यहाँ पे। ठीक है, आप जिस भी हेडिंग या जिस भी फिगर में जाना चाहते हो, कंट्रोल बटन के साथ आप उस हेडिंग या उस फिगर में क्लिक करोगे तो आपको उसी फिगर के पास क्या कर देगा, भेज देगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये ऑप्शन काम नहीं करता। आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहे होगे लेकिन वो काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो ऐसा कब होता है, ये इंडेक्स हम हटा देते हैं और दूसरी इंडेक्स बना रहे हैं। तो अब देखो वापस टेबल ऑफ कंटेंट में गए, कुछ नहीं किया है ना, कुछ नहीं किया, करना ओके करना है। अब देखो यहाँ पे आता है यूज हाइपरलिंक। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो फिर हाइपरलिंक काम नहीं करेगा। और ओके कर दिया और ओके कर दिया, तो देखो इंडेक्स बन के आ गई। लेकिन अब देखो यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक करने के लिए नहीं बोल रहा है ना। और अगर कंट्रोल के साथ क्लिक भी करोगे तो तुमको वहां पर नहीं भेजेगा, क्योंकि हाइपरलिंक ऑप्शन आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये चीज समझ में आ गई। तो ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट और ये हमारा टेबल ऑफ फिगर। बना लोगे कि नहीं बना लोगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट। ये देखो क्या होते हैं, ये भी सेम आपको पहले जब हम लोग छोटे में हम लोग को इंग्लिश की बुक दी जाती थी पढ़ने के लिए, तो बचपन में क्या ज्यादा तो इंग्लिश आती नहीं थी, है ना। तो उसमें क्या होता कि ऐसे बच्चों की बुक में जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, तो उन वर्ड की मीनिंग लिख दी जाती है ताकि वो बच्चे क्या कर सके, समझ सके, पढ़ सके। तो अब जैसे कि यहाँ पे आप हर वर्ड की मीनिंग बताना चाहते हो कि जिनको जो मीनिंग ना आ रही हो तो वो अपना उसका मतलब जान सके। तो कैसे जान सकेगा वो मतलब, तो हमने क्या काम किया कि हमको यहाँ पर कोई भी किसी चीज भी मीनिंग बतानी है, तो किसी चीज की मीनिंग बताने के लिए हमने उसको क्या कर लिया, सेलेक्ट। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट किया। तो जैसे ही इंसर्ट फुट नोट करोगे, देखो यहाँ पर 1 लिख के आने लगेगा पेज के नीचे, और यहाँ पर तो हमने लिखा
पुट इन, ठीक है, पुट इन लिख दिया, यानी कि इंसर्ट मतलब होता है पुट इन, या हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं पर कोई चीज डालना, ठीक है, इंसर्ट करना। तो ये हमने यहाँ पर हिंदी लिख दिया। फिर उसके बाद वापस ऊपर आए, वापस ऊपर आने के बाद अब किसका मतलब बताना है, इसका मतलब बताना है, तो इसकी मीनिंग डिफाइन करनी है। तो इसका हमने सिलेक्शन किया, इसका सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, इंसर्ट फुटनोट। तो वापस यहाँ पर देखो पेज नंबर यानी कि नंबर 2 आने लगेगा। और फिर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है क्या, मैनेज, ठीक है, या हिंदी में लिख सकते हैं प्रबंध करना। आ गया समझ में। फिर वापस उसके बाद ऊपर आए, फिर यहाँ पर किसका मतलब बताना चाहते हैं, क्रिएट। तो क्रिएट का सिलेक्शन किया, और क्रिएट का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट गए। और क्रिएट का मतलब होता है बना, मेक, मेक मतलब बनाना, या क्रिएट मतलब बनाना, कोई चीज बनाना, कुछ बनाना, ठीक है। तो ये हो, हाँ हुआ जी जी ना, बस हो गया 5 मिनट, ये समझ में आ गया। तो ये फुट नोट होता है ना। तो अब क्या होगा कि जो पढ़ने वाला बंदा होगा देखेगा अच्छा ये इंसर्ट में 1 लिखा है ना, तो नीचे जा करके उसकी मीनिंग क्या करेगा, देख लेगा। फिर यहाँ पे पढ़ते पढ़ते आगे जाएगा, देखेगा अच्छा कोऑर्डिनेट में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो नीचे जाएगा और कोऑर्डिनेट की मीनिंग मालूम कर लेगा, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पर देखेगा कि कहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसकी मीनिंग जा करके नीचे क्या कर लेगा, पता कर लेगा, ठीक है। तो जैसे आपका ये फुट नोट काम करता है, वैसे ही आपका ये एंड नोट काम करता है, दोनों का काम सेम है। बस फर्क क्या है इन दोनों में, कि अगर फुट नोट लगाओगे तो उसी पेज के बॉटम में दिखेगी उसकी मीनिंग, लेकिन अगर आप एंड नोट लगाओगे तो सबसे आखिरी वाले पेज में मीनिंग दिखेगी, ठीक है। और बाकी ये ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। अगर नेक्स्ट फुट नोट करोगे तो देखो पहले में गया, नेक्स्ट फुट नोट किया, दूसरे में गया, नेक्स्ट फुट नोट किया, तो यहाँ पर किसमें गया, तीसरे में गया। और प्रीवियस करोगे तो पहले में जाएगा। अगर इसी तरह एंड नोट लगा रखे होंगे तो अगले एंड नोट और पिछले एंड नोट में आप जा सकते हो, ठीक है। अगर उनके नोट्स देखना चाहते हो, जैसे 3 नंबर पे हम हैं, अब इसका नोट्स आप देखना चाहते हो, तो 100 नोट्स में जैसे क्लिक करोगे आपको वहीं पर 3 नंबर में क्या कर देगा, भेज देगा। तो ये हमने आज आपका रेफरेंस ग्रुप पूरा कंप्लीट कर दिया, टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट और कैप्शन ऑप्शन आए समझ में। और पूरी ये वीडियो बन गई है, आप बोलो तो इसको बात देख करके पूरा